हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट इवैल्यूएट इंटीग्रल 1/3 to 3 sin इनवर्स x upon under root 1 plus x square upon x dx. इस क्वेश्चन में इंटीग्रल 1/3 to 3 sin इनवर्स x upon under root 1 plus x square dx को अपॉन x dx को इंटीग्रेट करना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए इंटीग्रेशन में. मैंने किसी चीज को t मान लिया तो इंटीग्रैंड का कुछ एक्सप्रेशन, कुछ हिस्सा जो है वो dt में निकल जाता है, dt के साथ निकल जाता है. तो पहला तो सब्स्टिट्यूशन में था. दूसरा, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स a इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर. तीसरा, इंटीग्रल 1/x dx जो होता है वो ln x के इक्वल होता है प्लस c. तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो मान लेते हैं जो इंटीग्रल है उसको i इंटीग्रल 1/3 to 3 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन x. ये पूरा ही इंटीग्रेंड है. अब पुट x इज इक्वल टू 1/t, तो dx जो है वो -1/t स्क्वायर dt में रिप्लेस हो जाएगा. तो एट x इज इक्वल टू 1/3 t जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 3 t जो है वो 1/3 के इक्वल हो जाएगा. तो i जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 to 1/3 साइन इनवर्स x की जगह पे 1/t पुट कर देते हैं अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1/t स्क्वायर dx की जगह पे -1/t स्क्वायर dt होल अपॉन x को हमने 1/t पुट किया है. तो एक t से तो एक t कैंसिल आउट हो जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल 3 to 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt. हमने किया क्या, बेसिकली यहाँ पे टी स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और टी स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो टी आएगा और वो टी ऊपर वाले न्यूमरेटर के 1/t से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बच जाएगा ये. अब ये माइनस साइन इन जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उनको अपनी जगह पे करेगा, क्योंकि अपर लिमिट बड़ा होना चाहिए. यहाँ पे अपर लिमिट ही छोटा है लोअर लिमिट से, तो माइनस इनको कंपेंसेट करेगा. ये 1/3 to 3 चला जाएगा. साइन इनवर्स 1 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt. इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. दोनों i के इक्वल है तो दोनों को ऐड कर लेते हैं. तो i प्लस आई 2i के इक्वल हो जाएगा. तो पहला है 1/3 to 3 साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन x प्लस जो दूसरा है वो है 1/3 to 3. इसका भी हम इंटीग्रेशन वेरिएबल चेंज कर सकते हैं. तो ये जाएगा 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x dx. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2i आ जाएगा. इंटीग्रल 1/3 to 3 डिनोमिनेटर का एलसीएम तो x ही आएगा. ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. अब साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. तो हो जाएगा इंटीग्रल 1/3 to 3 साइन इनवर्स a इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर. तो a इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन x dx. तो ये जाएगा 1/3 to 3 साइन इनवर्स. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा. तो इसको लिख सकते हैं x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन x dx. तो यहाँ से 2i की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 to 3 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1/3 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1, ये हो जाएगा 1/x dx। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है? पाई/2। पाई/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/3 1/x dx, तो जगह पाई/2 ln x 1/3 तो पाई/2 इंटू ln 3 माइनस ln 1/3, ये 2i की वैल्यू आ गई। तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2i की वैल्यू हो जाएगी पाई/2 टाइम्स ln 3 माइनस ln 1/3 को लिख सकते हैं ln 3 टू द पावर -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी पाई/4 टाइम्स 2 ln 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा पाई/2 ln 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, पाई/2 ln 3। सो लिख सकते हैं हेंस पाई/2 ln 3 is the required answer. So pi/2 ln 3 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.